बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन भारतीय फौज हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से मिलकर भारत के लिए संगीन खतरा पैदा करते हैं और टकराव के खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा भारत को किसी भी तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रहे कि भारतीय आर्मी चीफ ने मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं। कभी कहते हैं कि 300 दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से भारत आ गए, कभी कहते हैं कि भारतीय आर्मी के जो जवान हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस गए और पाक आर्मी के शिरों पर हमले कर दिए। अब देखें कि जनरल नरवाने आर्मी के सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दफाई और अक्सरी तावन में काफ़ी इजाफा हुआ है और हमें दोनों महाजों पर ख़तरा है, लेकिन इस खतरे से निपटते हुए ये देखना ज़रूरी होगा कि किस महाज पर ज़्यादा बड़ा ख़तरा है और इसी तनाज़र में पहले बड़े ख़तरे से निपटना होगा। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में फौजी कशीदगी बरकरार है और चीन ने अरुणाचल के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है और वहां पर 120 से ज़्यादा घर भी तामीर कर लिए हैं। अब भारत को अंदाज़ा है कि चीन चारों तरफ से उन पर कब्जा कर रहा है और भारत बेबस है, चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से भारतीय आर्मी चीफ और मोदी सरकार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ सूरत हाल ख़राब हो और दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। चीन के खिलाफ याद रहे कि भारत अभी भी मामलात को हल करने की कोशिशें कर रहा है, मुज़ाकरात की ऑफ़र दे रहा है, लेकिन चीन ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अब देखें कि जनरल नरवाने ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को गले लगाने को सिलसिला बरकरार रखा हुआ है, लेकिन हम दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कामज़न हैं और हम अपनी पसंद के वक़्त के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाने बनाने का अपना हक महफूज रखते हैं। जनरल नरवाने ने कहा कि अगर 300 दहशतगर्द भारत के अंदर दाखिल हो गए तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम दहशतगर्दों को किस तरीके से मारना है और कहां पर वो छुपे हुए हैं, हमें तमाम तर इंफॉर्मेशन हासिल है। जनरल नरवाने ने कहा कि पाकिस्तान 300 दहशतगर्दों को भारत के अंदर भेजकर भारत के अंदर पुलवामा हमले की तरह एक और वाक़या करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमारी नज़र हर सूरत हाल पर है। अब हम दहशतगर्दों को मौका नहीं देंगे कि वो भारत के अंदर किसी भी जगह को टारगेट करें, जबकि सरकारी अदारे कह चुके हैं कि भारत के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं होगा। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार और उनकी आर्मी ये तमाम तर साजिशें कर रही है। अब देखें कि गुज़िश्ता बरस लद्दाख की सरहदी मकाम पर चीनी फ़ौज की सरगर्मियों के हवाले से एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि LAC पर चीन की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ था वो नया नहीं था और वैसे भी वो हर साल ट्रेनिंग के लिए आते थे, हमारी निगाह भी इसी पर थी। भारतीय जनरल का कहना था कि वो ऐसा करेंगे जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पहल करने का फ़ायदा नहीं, हमने कभी पहल नहीं की। अगर भारत पाकिस्तान हम पर पहल करता है या दहशतगर्दी का इस्तेमाल करके हम पर पहल की जाती है हमले में, तो हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि पाकिस्तान और चीन हमेशा की तरह देखते रह जाएंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस जून में LAC पर भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी
جس میں بھارت کے 20 اہلکار مارے گئے تھے۔ چینی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی خبریں تھیں، تاہم بیجنگ نے آج تک ان کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے ان خبروں کی تردید کی۔ چینی فوجی حقیقی کنٹرول لائن سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ جنرل نروانے نے کہا کہ چینی فوجی LAC سے 150 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر واقع اپنی ٹریننگ ایریا میں جمع ہوئی تھے اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی گریجویشن میں واپس چلے گئے۔ LAC سے نہ تو چینی فوجی کم ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمارے فوجی LAC پر صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ LAC پر صورتحال میں بہتری بات چیت کے ذریعے سے چاہتے ہیں، صرف اس بات پر اتفاق رائے کر سکتے ہیں جس سے قومی مفادات متاثر نہ ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تعطل طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے کشمیر سے فوج کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر میں حالات پہلے سے بہتر ہیں، لیکن ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جموں و کشمیر سے آرمی کو ہٹایا جائے۔ انہوں نے تاہم بتایا کہ بھارت کی شمالی مشرقی شورش زدہ علاقے سے آرمی کی ایک بریگیڈ ہٹائی گئی ہے اور حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد مزید 1 یا 2 بریگیڈ ہٹائی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے مسلسل سٹیٹمنٹ جاری کی جا رہی ہیں کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، تو دوسری طرف بھارتی آرمی چیف اس بات کو بھی تسلیم کر گئے ہیں کہ لداخ کے اندر بہت ہی برے طریقے سے بھارتی آرمی کو مار پڑی ہے۔ اب بھارتی آرمی کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کا مقابلہ یا چین کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان نے حالیہ شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا، تو دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہمارے پاس جو اگنی 3 ہے وہ پاکستان کے شاہین 3 کو آسانی سے گرا سکتا ہے۔ نہ صرف گرائے گا بلکہ پاکستان کے 8 سے 10 علاقوں کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ یاد رکھے کہ شاہین 3 کا جیسے ہی کامیاب تجربہ کیا گیا تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم یہ میزائل لینا چاہیں گے۔ اب ترکی خود بخود پاکستان کو 50 جنگی طیارے دے گا۔ چین کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پاکستان ان تمام تر چیزوں کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا، لیکن اب قمر جاوید باجوہ نے صاف جواب دے دیا کہ ایک گولی بھارت کی طرف سے چلائی جاتی ہے تو بدلے میں 10 گولیاں چلاؤ اور بھارت کو بتاؤ کہ پاکستان خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔